पुरजोर समर्थन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल श्री जयप्रकाश निषाद जी, आपके पास 5 मिनट है। मैं उपसभापति महोदय, मैं आपके समक्ष अति संक्षिप्त वक्तव्य के साथ भारत के संविधान अनुच्छेद 338 ख, 342 क और 366 ब्रैकेट 26 ग के आगे संशोधन करने वाले इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं नया सदस्य हूं, लेकिन आपके बीच में मैं बहुत देर से सुन रहा था। बहुत वरिष्ठ सदस्य बहुत सारी बातें अपनी रख रहे थे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश में, अपने देश में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में जिनकी ख्याति हो, ऐसे प्रधानमंत्री का हम समर्थन करते हैं जिन्होंने पहली बार पिछड़ों के बारे में कुछ अच्छा सोचने का काम किया है। महोदय, आज सर्वप्रथम मैं अपनी सरकार की तरफ से अपने इस समन्वय राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट मैं करता हूं। महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने यहां पर पिछड़े वर्ग के अधिकार को तमाम ऐसे लोग, वरिष्ठ सदस्यों ने जो बातें यहां कही है, उसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मैंने देखा है महोदय, अपने सामने उन पिछड़ों हर समुदाय का अपना अधिकार मांगने का हक होता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा है, ये उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यह बात बाबा साहब ने कहा था। आज उस सपनों को अगर पूरा करने का कोई काम कर रहा है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज वो कर रहे हैं। आज पिछड़ों के लिए, आज देख लीजिए महोदय, कितने लोग जो है वंचित रह गए। आज नीट की व्यवस्था, नीट परीक्षा में, आज नवोदय विद्यालय में, ऐसे सरकारी संस्थानों में, तमाम जगहों पर जो 27% का आरक्षण दे करके इस समुदाय को, इस पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का एक कदम रखा है। एक बहुत स्वर्णिम कदम है महोदय। आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, आज दूसरी सरकारों ने अगर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दी, मैं आपको कहना चाहता हूं महोदय, 2015 में एक पिछड़े वर्ग का समुदाय अपना हक हुकुम, अपना हिस्सा मांगने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आंदोलन कर रहा था। लेकिन आज वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर नहीं है। उनकी सरकार में आपको गोरखपुर के कसरौल कांड की मैं बात बता दूं, वहां पर जब अपना हक हुकुम मांग रहे थे लोग, तो सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर गोलियां बरसा रही थी। लेकिन आज अपने श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के, उनके लिए आज रेड़ी पटरी खोंचा ठेला, ऐसे लोगों को जो माली हालत जिनकी बहुत खराब होती है, उनके ऊपर अगर निगाह किसी ने डाला, उनके लिए व्यवस्था करने का कोई काम कर रहा है, तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ करके कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैं जिस समुदाय से आता हूं मान्यवर, आज तक किसी ने उस समुदाय के ऊपर उस तरह से निगाह नहीं डाला। लेकिन आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मत्स्य संपदा योजना ला करके उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम इस तरह की उपाय कर रही है। आज पिछड़े वर्ग के, आज मैं बताऊं मान्यवर, आज वहां पर लोग जो है वहां लाठियां खाए, उनके ऊपर उनके कई लोगों को, जो लोग 2015 में वहां कसरौल में जो लोग वहां पर अपनी हक हुकुम मांग रहे थे, अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे थे, उनको लोग सुनने के बजाय उनको वहां जो गलती नहीं किए थे उनके ऊपर भी
प्लीज प्लीज उनके ऊपर भी प्लीज माननीय विशाल जी ऊपर भी एड्रेस महोदय, मैं बताऊं, उनको घरों में से उठा करके उनको जेल में ठूसने का काम किया गया, उनके साथ न्याय नहीं किया गया। मानवर, मैं ये कहना चाहता हूं, आज अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने महोदय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्लीज 29 जनवरी सन 53 के काका कालेकर आयोग का गठन जो हुआ था, विदित है महोदय। हम आयोग के यह अपेक्षा की गई थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन अद्भुत भारत के निर्माण का सपना देखा था, वह महोदय आयोग की रिपोर्ट के लागू हो जाने से उस सपने को पूरे होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा। इस आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपना प्रतिवेदन सौंपा था। इस रिपोर्ट में 2399 जातियों को पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। माननीय सदस्य कंक्लूड करें। 837 जातियों को काका साहब ने अति पिछड़ा मानते हुए एक पृथक वर्ग के अंतर्गत रखा था, वर्गीकृत किया था। लेकिन दुर्भाग्य मानवर सरकारों ने, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और रिपोर्ट एक बन करके रह गई। मानवर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मानवर, मैंने अपना कोई भी, हम लोगों ने मेडन स्पीच भी नहीं दिया है। पहली बार आपने अवसर दिया महोदय, 1-2 मिनट में अपनी बात में खत्म कर दूंगा। आपकी पार्टी ने 5 मिनट आपको दिए हैं। मैं आज तक मुझे मेडन स्पीच का भी अवसर नहीं मिला मानवर, इसलिए मैं अपनी बात मैं आपके बीच में रखने के लिए फिर आया। 1979 का वर्ष, देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक आयोग गठित किया गया, मिशन आयोग के नाम से पुकारते हैं। इस आयोग में भी अपनी रिपोर्ट 31 सितंबर 1980 को दे दी थी और इसने पिछड़ी जात की संख्या इजाफा करके 3743 जाति समुदायों को। माननीय निषाद जी कंक्लूड करें 30 सेकंड और आगे नहीं जा पाएंगे, वी विल हैव टू मूव। महोदय, मैं जो ये विधेयक आया है, इस विधेयक के लिए हम सब बहुत खुशहाल हैं। आज जैसे ही हम लोगों ने ज्ञापन सौंप करके माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने, नेताओं ने जैसे ही उनसे कहा, पूरे देश में खुशी की माहौल, आगे बढ़ना पड़ेगा, खुशी का जो है माहौल उठा और हर पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोगों को ये महसूस हुआ कि अब कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन करके आया है और वो पिछड़े वर्ग का ध्यान दे करके। आपको मैं बताना चाहता हूँ मानवर, जब पूर्ववर्ती सरकार चल रही थी उस समय मानवर, मैं बताऊं, माननीय श्री रामदास अठावले जी, सारी सुविधा। I have to move on. माननीय श्री रामदास अठावले जी, थैंक यू। माननीय श्री रामदास अठावले जी, सभापति महोदय जी, मेरा आज बहुत